IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। क्या भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर थे? ये सवाल इसलिए कि अयोध्या में जमीयत उलेमा के एक मुफ्ती ने ऐसा ही बयान देकर एक बड़ा विवाद देश में आज खड़ा कर दिया है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब का कहना है कि भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं जो हिंदुस्तान आए थे। इस्लाम की शुरुआत यहीं से हुई और ये हमारी जन्मभूमि भी है और धर्म भूमि भी है। मुफ्ती इलियास के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम उलेमाओं ने जहां उनके इस बयान को सिरे से खारिज किया, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस बयान का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि अपनी उस बात को दोबारा पुरजोर तरीके से रखा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुओं के आराध्य भगवान भोलेनाथ, जिन पर हिंदुओं की अगाध आस्था है, भगवान शिव की आराधना के पर्व शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद एक नया खुलासा हुआ। यह खुलासा किया है खुद को जमीयत उलेमा का सदस्य बताने वाले मुफ्ती मोहम्मद इलियास। मुफ्ती ने अब तक की तमाम धारणाओं को धता बताते हुए भगवान शिव को मुसलमानों का पैगंबर करार दिया है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने यह बयान अयोध्या में दिया, जहां वो संतों को कौमी एकता सम्मेलन का न्योता देने गए थे। ये कौमी एकता सम्मेलन वो पड़ोस के बलरामपुर जिले में आयोजित कर रहे हैं। धार्मिक भेदभाव खत्म करने के मिशन पर लगे मुफ्ती तो यहाँ तक कह गए कि शंकर और पार्वती ही मुसलमानों के भी माँ बाप हैं। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। मुफ्ती का ये भी कहना था कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, ये हमारा मुल्की नाम है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इलियास की कौमी एकता की इन कोशिशों को बाकी उलेमाओं ने गैर इस्लामी बताते हुए खारिज कर दिया। सुनिए दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम का बयान। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम इसको नहीं मानते और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है, बहरहाल ये गलत है। लेकिन शंकर भगवान को मुसलमानों का पैगंबर बताए जाने से विश्व हिंदू परिषद को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनका तो कहना है कि मुफ्ती इलियास के बयान से उनके विचारों की ही पुष्टि हुई है। इलियासी साहब के इस बयान की तारीफ करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। हिंदू की यह पहले से मान्यता है कि हम सबके पूर्वज एक थे, हम एक ही पिता की संतान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुफ्ती इलियास ने यह बयान दोनों धर्मों के बीच फासला घटाने के मकसद से दिया, लेकिन भावनाओं में बहकर दिया गया उनका यह बयान अब सियासत का सबब बन गया है। हर खेमा अब इस बयान पर अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहा है। यूपी जमीयत उलेमा के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि मुफ्ती इलियासी का उनके संगठन से कोई लेना देना ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो इसी मुद्दे पर शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद होंगे इस चर्चा में। अभी अब्दुल हमीद साहब, हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमा हिंद के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नोएडा स्टूडियो से। नोमानी साहब, क्या कहेंगे मुफ्ती साहब के इस बयान का? मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब ने जो एक खुलासा किया है आज, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जमीयत उलमा के नाम से जो उन्होंने बात कही है, यही जो है बुनियादी तौर पे जो है वो सही नहीं है, वो जमीयत में नहीं है वो। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब जो है ने तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से सही बात कह रहे हैं, न हिंदू धर्म शास्त्र और परंपरा और रिवायत के हिसाब से सही कह रहे हैं। शिव जो है वो त्रिमूर्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं, वो आराध्य हैं वो। लेकिन पैगंबर जितने हैं वो सब के सब जो आदरणीय है वो, और वो पैगंबर जितने हैं सब इंसानों में से है। और शिव जो है वो इंसानों में से नहीं है, वो इंसानी श्रेणी से बाहर हैं वो, और जन्म मरण दोनों से वो ऊपर हैं वो। तो इसलिए जो है
हजरत आदम जो है वो इस मुस्लिम समाज में ये रिवायत है कि वो जद्दे वो जो है वो सरंदीप में उतरे थे और यहाँ से वहाँ जो है वो जद्दा गए, अरफात गए। ये तो मुस्लिम रिवायत में हमारे जो बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं मुस्लिम समाज में, बेलग्राम के थे अल्लामा गुलाम अली आज़ाद बेलग्रामी, उनकी किताब है सुबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान। उन्होंने सब रिवायतों को उसमें जमा किया है, हदीसों को, कि जिनमें ये कहा गया है कि हजरत आदम जो है हिंदुस्तान में ही जो है उतारे गए थे। ये बात भी है और ये भी बात है कि सब लोगों के पूर्वज जो एक ही हैं। तो धर्म अलग अलग होने के बावजूद पूर्वज वो अलग नहीं होते हैं। मुफ्ती साहब को ये पता नहीं कि भगवान जो है वो आदर्श नहीं होता है मानव समाज के लिए, जबकि पैगंबर, नबी और ऐश्वर्य दूत जो है वो मानव समाज के लिए आइडियल है, आदर्श है, वो मिसाली होते हैं वो। तो इन्होंने ये बगैर समझे हुए, और मैं जो है वो चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों या जो है ये मुफ्ती साहब हो, ये दोनों जो है आधारहीन बात कर रहे हैं और तर्कहीन जो है। सही बात जो है वो शंकराचार्य। यासूब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों कहा मुफ्ती मोहम्मद इलियास का ये बयान क्यों आया, अयोध्या जाने के बाद क्यों आता है, क्या लगता है इसके पीछे की वजह? भाई देखिए, मुझे इसके पीछे की वजह सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी लग रही है, या कुछ ताकतें हैं जो इनको इस्तेमाल कर रही हैं, इनको अपना टूल बनाए हुए हैं। और देखिए, इस तरीके के बयानात से मुल्क टूटता है, इस तरीके के बयानात से एक चिंगारी सुलग जाती है और सरकारें इसके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं पूरी तरीके से। अगर से सरकारें सीरियस हो जाएं, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आज़ादी तकरीर और तहरीर का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद है लिहाजा हमारी ज़बान भी आज़ाद है, जो जिस चाहे जिसके लिए बोल दे, जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। नहीं, इससे मुल्क टूटता है। इस वक्त ऐसे बयानात का वक्त नहीं है कि जो मौलवी खड़ा हुआ, जो मुल्ला खड़ा हुआ, जो पंडित, जो शंकराचार्य खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर एक बयान दे दिया। तो इस बयान से हमारा मुल्क टूटेगा और ऐसे बयानात से परहेज करना चाहिए है। गवर्नमेंट भी कम से कम इन चीजों पर यासूब अब्बास साहब, मुल्क क्यों टूटेगा? वो तो मुल्क को एक करने का रास्ता दिखा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सभी एक ही इंसान की औलाद है, सब लोग की बात उसी में शिव आते हैं। देखिए, जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, देखिए भाई, जिस वक्त से उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का बयान दिया, उस वक्त से जैसे पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान सा खड़ा हो गया और लोग कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बयान दे रहा है। तो इससे क्या ये अच्छा मैसेज जा रहा है? सवाल ये है कि शिव जी और पार्वती जी को कंट्रोवर्सी के अंदर ला के खड़ा कर देना, क्या ये अच्छी बात है? शिव जी और पार्वती जी की मुफ्ती मोहम्मद इलियास है, एक तो वो मुफ्ती है, वो अपने आप को जमीयत से जुड़ा हुआ बताते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि वो शिव जी क्या है, पार्वती जी क्या है? मैंने तो कहा नहीं, या विश्व हिंदू परिषद ने तो कहा नहीं, या किसी और भगवा परिवार के व्यक्ति ने तो कहा नहीं। तो सवाल ये तो आपका जमीयत का अपना आदमी बोल रहा है। मैंने आज मुफ्ती इलियासी साहब से, मेरी जमीयत नहीं, मैंने आज इलियासी साहब से डायरेक्ट सवाल किया। मैं आज दिन में उनके साथ था, मैंने उनसे एक डिबेट में मैं उनके साथ में था, 2 घंटे रहा मैंने कहा आपके पीछे दलील क्या है, या आपने कैसे कहा? सवाल यह है कि 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, और किस किताब में लिखा हुआ है, आपके पीछे दलील क्या है? सवाल ये आदमी बात हवा में करता है या उसके पीछे कोई ऑथेंटिक होता है कि साहब हमारे पास ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, ये हमारी किताब है, ये हमारी हदीस है, ये हमारी शरीयत है, ये प्रॉफिट ने कहा। और अंबिया की फेरिस्त मौजूद है, आदम है, नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है, दाऊद है, सुलेमान है, खिज़र है, ज़करिया, ये पूरी फेरिस्त है प्रॉफिट मोहम्मद। इस बात को तो आप मानेंगे जो बात मुफ्ती इलियास साहब ने कही, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ नुमानी साहब, कि हम सब एक इंसान की औलाद है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये धरती पे आने के बाद भी हम धर्म और मजहब में बदले। शिव पैगंबर थे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर ये जो बड़ा संदेश है ये आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं तो इसमें आप लोगों को क्यों आदम से जोड़िए ना, मनु से जोड़िए। मनु अव्वल जो है वो आदम, मनु अव्वल या जो है वो सर्वप्रथम जो मनु है वो हजरत आदम है। शिव जो है वो मानव श्रेणी में नहीं आते, वो आराध्य है, वो आदरणीय नहीं है। वो तो जब वो अब जो आदरणीय नहीं है तो हमारे लिए आइडियल कैसे हो सकता? आदम से जोड़िए ना आप जो है मनु सर्वप्रथम से जोड़िए। आप जो है हम जो है सब औलाद है, और यहाँ के मुसलमान भी तो 80 जो है 85 बल्कि 90% आप कह सकते हैं कि वो अरब से नहीं आए, ये सब यहीं के हैं।
वीएचपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। बंसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं काफी देर से नुमानी साहब को सुन रहा हूँ, यासूब अब्बास साहब को सुन रहा हूँ। ये बीजेपी या वीएचपी या संघ परिवार के लिए ये खुशी की खबर क्यों है? इसका कोई सबूत तो है नहीं? एक व्यक्ति बोल जा रहा है, इस पर आप इतने उत्साहित क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुमित जी, हम किसी चीज से उत्साहित नहीं है। हम तो सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों जब भी कोई राष्ट्रीयता का प्रश्न चिन्ह आता है, जब भी कोई राष्ट्रीयता की बात करता है इस्लाम में, उसके ऊपर पता या कोई किसी समस्या के हल की तरफ आगे बढ़ता है तो उस पर 50 तरह के प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं और उसको जबरदस्ती जो है ना जी धार्मिक उन्माद में फंसा दिया जाता है। सुमित जी, एक बात बड़ा ध्यान करने वाली बात है, जब हाशिम अंसारी ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में कोई सॉल्यूशन पेश किया था तब ये लोग सब बिदक गए और शाम तक उसको अपने बयान को पलटी मारनी पड़ी। आज जो है जब इलियासी साहब ने कोई एक राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह, राष्ट्रीयता को एक क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हिंदू मतलब उसकी मान्यता हिंदू है, यानी कि उसकी धर्म, संस्कृति, इतिहास और उसके महापुरुषों में आस्था है। भारत के में मैं किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करता, नहीं मुझे कोई खुश होने की आवश्यकता है, नहीं इनको कोई गमगीन होने की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, अगर कोई भारतीयता के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि मान लो सपोज जो अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी है और चीन में रहने वाला चीनी है, तो भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? एक बात। दूसरी बात ये बताइए मुझे, नहीं वो मुद्दा भी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल क्या दिक्कत हो गई? नहीं देखिए, मैं पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा, आप शायद पूजा पद्धति को जी, इस पर भी आपत्ति है आपके बयान पर। और दूसरा बात ये कि वो ये कहते हैं कि वो शिव इंसान थे, शिव भगवान नहीं थे। इस पर आपको आपत्ति नहीं हो रही है? नहीं, देखिए इस बात पे तो आपत्ति, मैं वही तो कह रहा हूं, आपत्ति मुझे भी है और आपत्ति इनको भी है कि जो बात उन्होंने कही वो 100% सत्य नहीं है। लेकिन मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देश हित में बात कर रहा हूं, वो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई राष्ट्रीयता को बात करता है, अगर लोगों को एक करने की बात करता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? मेरी समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों की ये जो धार्मिक अगर पूजा पद्धति पे ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर पूजा पद्धति पे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या विनोद बंसल साहब नमाज पढ़ने को तैयार है? नहीं, आप देखिए, सुनिए बात अवस्थी जी, मैं अगर ये कहें कि भी भगवान शंकर जो है कोई पैगंबर थे, इस बात को मैं भी नहीं मानता, क्योंकि वो तो इस सृष्टि के मूल हैं। अब वो गॉड हैं, भगवान हैं, तो उनको अगर पैगंबर कहता है तो इसका मतलब वो कोई गलत कह रहा है। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, इसमें इनको भी ऑब्जेक्शन है, मेरे को भी ऑब्जेक्शन है। हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये सोचना चाहिए कि क्या इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इस भारत के इतिहास, हिंदू है, और उसके धार्मिक, क्योंकि वो बात आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो रहेगा वो हिंदू है, वो हिंदू की परिभाषा आप बदल देते हैं मौके पर। सुमित जी, नहीं, नुमानी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा इस बात को, मैंने नहीं कहा, ये तो माननीय उच्च न्यायालय के वर्डिंग है। हाँ। और उसको मुझे लगता है ये भी नकारेंगे नहीं। मैं तो राष्ट्रीयता की नुमानी साहब जवाब दीजिए। नुमानी साहब को धार्मिक, नुमानी साहब जवाब दीजिए। और ऑब्जेक्शन हो सकता है इनका? वो जीवन पद्धति जो है वो जो है क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि वो किसकी है। यहाँ चारवाक भी रहे हैं और नास्तिक भी रहे, आस्तिक भी रहे हैं। तो राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में लिखा गया, सबका इस्तेमाल स्वागत किया गया है। तो आप जो है ये नहीं कह सकते कि फला की जो है जीवन पद्धति जो है वो तो एक बात कह गई है। नहीं, देखिए, हमारा विचार भी है और सोच भी है धर्म के बारे में, संसार के बारे में, मानव समाज के बारे में। तो जीवन पद्धति जो है वो सबकी जो है वो अलग अलग हो सकती है। और हिंदुत्व भी जो एक जीवन पद्धति है, इस्लाम भी जो एक तरह की जीवन पद्धति है। तो यहाँ मुसलमान, हिंदू, ईसाई जितने हैं सब जो है वो भारतीय हैं वो। और जब आप राष्ट्रीयता को देश से जोड़ेंगे तभी आप ये कह सकते हैं, वरना पाकिस्तान में, अमेरिका में जो लोग हैं वो क्या है, वो अपने आप को हिंदू भी कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी है उन्होंने। जवाब दीजिए। हिंदू जो है एक कम्युनिटी की पहचान है, देश की पहचान नहीं है वो। नुमानी साहब सुनिए, अब आपकी बात पूरी होगी तो मैं बात कहूँ आपको। देखिए, मेरी राष्ट्रीयता वो है कि मैं तिरंगे का अपमान न करूं, सम्मान करूं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के झंडे को लहराने में पराक्रम महसूस न करूं। जी, ये बात सही कह रहे हैं। और मैं सुनिए, मेरी बात को सुनिए, जब मैं भारत के जीतने पर लड्डू बांटने समाज में निकलता हूं तो वहां पर दंगे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। कहता हूं जब मुंबई के अंदर स्मारकों को तोड़ा जाता है, अपने शहीदों के स्मारकों को, तो उस पर फतवा जारी करना चाहिए। हमें सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के अगर फतवा जारी कर सकते हैं तो हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि जो है इसमें अफजल गुरु के बरसी मनाई जाए। आप मुझे बताइए कि उस पर फतवा क्यों नहीं जारी होता?
ये कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो कि एक कुछ हो सकता है कि मैं मानता हूं कि मौलाना आप नहीं यासूब करते होंगे, अब्बास, कुछ लोग करते होंगे, उनको मौलाना रोकना यासूब पड़ेगा। अब्बास जवाब देना इनको चाहेंगे रोकना पड़ेगा। विनोद बंसल की इन बातों का? गौ हत्या को देखिए, रोकना विनोद पड़ेगा। बंसल इस ये पूरे टॉपिक को भारत राष्ट्रीयता के पर लेकर आ गए। हमारे दोस्त विनोद बंसल जो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीयता सही की है। बात देश से जो भी जुड़ी हुई चीज है, चाहे वो जो है हमारा झंडा हो या और भी कुछ हो, वो सबका जो है मान सम्मान करना जरूरी है। जो भी आदमी जो है देश की जो है जुड़ी हुई पहचान को जो है अगर वो अनदेखा करता है वो गलत करता है वो। और जो भी जो है अगर पाकिस्तान के जीतने पे यहाँ जो खुशी मनाता है वो गलत है। इंडिया जब जीतेगी तो तब हमको खुशी मनाना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेल के मामले में, झंडे के मामले में। मैं यही नुमानी साहब, नुमानी साहब, बंसल साहब, इस डिबेट में एक तीसरा चेहरा भी है जी। बंसल साहब 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं अब्बास साहब का जाऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ ये बात कहता हूं, देखिए मेरी संसद में जब वंदे मातरम का विरोध एक सांसद करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे जब ये लगता है कि भाई आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए लोग बटला हाउस पर सजदा करते हैं और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जैसे जाबाज अफसर की वो उसके जाबाजी पर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो मेरा दिल जलता है। अब मेरा दिल जब भी जलता है जब कश्मीर के अंदर तिरंगा को रोका जाता है, जलाया जाता है और पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। यासूब अब्बास, अब आपकी बारी, जवाब दीजिए। ये सब विनोद बंसल ने राष्ट्रीयता का मुद्दा उठा दिया है। शिव और पैगंबर होने के बाद पीछे छूट गई है हिंदू मुसलमान की सोच और वो नागरिकता और इंसानियत पर और भारतीयता पर आ गई। नहीं, विनोद बंसल ने सही कहा है। राष्ट्रीयता जो है वो अहम मुद्दा है और जो विनोद बंसल ने कहा मैं सहमत हूं। नहीं पूछ रहा हूं नुमानी साहब, एक मिनट। और इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। और हिंदुस्तान अगर जीतता है तो हम हिंदुस्तान के जीतने को पर वैसे ही खुशी मनाते हैं। हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं थे और जिस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो वाहिद हमारे शिया कम्युनिटी थी जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ अपने आदमी को इलेक्शन लड़ाया था। हम कल भी बंटवारे के खिलाफ थे, हम आज भी बंटवारे के खिलाफ हैं। देखिए आज भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आपको पता है कि हिंदुओं की क्या हालत है। बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग करते हैं। देखिए गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे उन लोगों को जो लोग राष्ट्रीयता भारत के जो हमारा राष्ट्रीय देश है इसके ऊपर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान के जीतने के ऊपर हिंदुस्तान में खुश होते हैं। पाकिस्तान के जीतने के ऊपर हिंदुस्तान में खुश होते हैं। मैं अकेला वाहिद आदमी हूं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करता हूं और सऊदी अरब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करता हूं। नहीं, सिर्फ अकेले से काम नहीं चलेगा मौलाना साहब, आपको ये बताना पड़ेगा। अभी दो रोज के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं। लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं मैं पाकिस्तान के खिलाफ। 11 फरवरी को लखनऊ में हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पे मैं। नहीं, मुझे बताइए कि जो लोग भारत माता को डायन कहते हैं, सुनिए मेरी बात को, जो लोग भारत माता को डायन कहते हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलने में अपने आप को तौहीन समझते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करिए। देखिए राष्ट्र आपके साथ हो जाएगा। भारत माता को डायन कहते हैं या भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। नहीं, सवाल ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? कानून को मत जाइए। नहीं, सिर्फ कानून और हुकूमत के चक्कर में मत पड़िए। हुकूमत में तो आजम खान जैसे लोग बैठे हुए हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, आप उनसे ज्यादा उम्मीद मत करिए। यासूब साहब, विनोद बंसल साहब और नुमानी साहब, मैं आप तीनों बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे वर्ग से जो अपने अपने समाज में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, क्या एक कमिटमेंट ले सकता हूं कि हम हिंदू या मुसलमान होने के पहले इंसान क्यों नहीं है? हम इंसान केवल क्यों नहीं रह सकते हैं? बंसल साहब शुरुआत आप पहले कहता हूं, हाँ या ना? मैं कहता हूं राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। मैं हिंदू पहले हूं, यानी भारतीय पहले हूं और हिंदू बाद में हूं। इस बात को कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, भारतीय पहले हूं, हिंदू मुसलमान बाद में हूं। नुमानी साहब मानेंगे भारतीय पहले, मुसलमान या हिंदू बाद में? ये पहले बात की बात यह कहा कि ये माँ बाप में जो है वो दूरी पैदा करना चाहते हैं। हम दोनों बैक वक्त हैं, 1 सेकंड के फर्क के साथ बिल्कुल जो है हम दोनों एक ही साथ है, मुसलमान भी और भारतीय भी मुसलमान भी। आप जो ये जो फर्क करते हैं जो लोग, हमारा मजहब अगर मुखालिफ होता, धर्म विरोध करता, तब ये सवाल आता। जब ये सवाल ही नहीं है, हमारा तो धर्म खुद कहता है कि देश का जो ख्याल रखो, उसकी तरफ से तुम लड़ो, जिहाद करो, तो हम जो है वो तो
दोनों एक ही साथ है, मुसलमान भी और भारतीय भी है, भारतीय नुमानी साहब आपने वो बात नहीं कही जो विनोद बंसल ने कही, इसलिए विनोद बंसल को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है। भारत की मैं जानता हूँ ये मुश्किल सवाल है, जो आप जैसे धर्म गुरुओं के लिए ये मुश्किल सवाल है, चाहे वो विनोद बंसल हो चाहे वो आप हो। आप जो लाइन ले रहे हैं नुमानी साहब, विनोद बंसल वो लाइन ले सकते थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, विनोद बंसल वो लाइन ले सकते थे कि वो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। सवाल ये है कि मैं हिंदू मुसलमान ना हूं, मैं पूजा ना करूं, मैं नमाज ना पढ़ूं, पर क्या मैं राष्ट्र के साथ प्यार कर सकता हूं? बिल्कुल, राष्ट्र को तो जब मजहब ने कहा तो प्यार करते ही, धर्म आड़े कहाँ आ रहा है? जो आप दोनों को जो लड़ा रहे हैं, फर्क कर रहे हैं दोनों के बीच में। जब भी भारत की सुरक्षा की बात आएगी, हम तो लड़ाने की बात कर नहीं रहे, मैं तो हाथ मिलाने की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू मुसलमान को पीछे छोड़कर इंसान बनने की बात कर रहा हूँ। विनोद जी, नुमानी जी, बहुत कमी, माफी चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो 2 घंटे डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी बहस छिड़ गई है इस शिव के पैगंबर होने के बहाने, लेकिन अब स्थिति इस बात को लेकर है कि क्या इस देश में आज की तारीख में 21वीं सदी में अभी भी हम उन्हीं पुरानी बातों को लेकर लड़ते रहेंगे, या हम इंसानियत की बातें करेंगे, या हम इंसान की प्रभावशाली व्यक्तित्व के विकास की बात करेंगे, या हम देश के विकास की बात करेंगे? कब तक हम इस तरीके से धर्म और मजहब के नाम पर आपस में छोटी छोटी बात पर लंबे लंबे बहस, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते रहे?